आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आज हम लोग बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इस तरीके से आज समझ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो हम लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। इसको समझने के लिए बिल्कुल ये बिल्कुल बिगनर्स जो भी हैं वो भी इसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। और इसको पढ़ने का पर्पस क्या है? ये बायोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी हम लोगों को जो क्लास 11th का टॉपिक है उसका एक बहुत ही मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और अगर ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड और भी बहुत सारा बायोमॉलिक्यूल्स है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स है जिसमें भी एक राइबोस शुगर्स होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी शुगर्स होता है वो हर जगह इस टॉपिक को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ही बेसिक से आपको स्टार्ट करेंगे। तो वो समझने के लिए सबसे पहले ये हम लोग ऊपर में लिख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो देखिए ये कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम स्प्लिट करते हैं तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, कार्बो और हाइड्रेट्स। कार्बो के जगह पे हम यहाँ पे कार्बन लिख लेते हैं और हाइड्रेट्स इज वाटर, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बहुत आसान सा होता है, CN, और आप साथ में वाटर का फॉर्मूला लिख दीजिए, होल N, ठीक है। तो ये इसका एक जनरल फॉर्मूला है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बन है, और कार्बन का जो हाइड्रेट्स है उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब इसका जो डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को समझने के लिए सबसे आसान टॉपिक, पहले एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है और कीटोन ग्रुप क्या होता है हम लोगों को ये जानना है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या होता है हम लोगों को ये जानना है, और इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करना है। सबसे पहले आज हम सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है वो हम लिखना ट्राई करेंगे आप लोग के सामने, आप लोग के साथ, ठीक है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मूला। एल्डिहाइड इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एल्डिहाइड कंप्लीट हो गया। अब ये मेरा ये पार्ट टिक हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हाइड्रोक्सी। अब हम इसमें एक नेक्स्ट कार्बन ऐड करते हैं और इसमें एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा देते हैं, और इसकी 4 वैलेंसी को फिल करने के लिए एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब बताइए क्या बच्चों ये हम लोगों का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का डेफिनेशन फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है? इसमें फॉर्मूला फुलफिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये देखो यहां पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप सिर्फ एक है ना, एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये तो फुलफिल हो गया। लेकिन हाइड्रोक्साइल ग्रुप सिर्फ एक है और डेफिनेशन में क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी। अब हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहां पर हमने एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड कर दिया। क्या अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया? क्योंकि इसके पास तो 2 OH ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन इसलिए फुलफिल नहीं करेगा क्योंकि देखिए जब हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? CnH2O होल N, ये होना चाहिए। अगर हम यहां पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं तो देखिए C काउंट करिए, इसमें 2C है। हाइड्रोजन काउंट करो, इसमें 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। और ऑक्सीजन काउंट करते हैं तो इसमें 3 हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम यहाँ पे C का वैल्यू 2 रखते हैं और इस फॉर्मूला पे इसको पुट करते हैं तो फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का होगा C2H4O2। तो ये दोनों फॉर्मूला तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये हम लोगों का सिंपल शुगर नहीं है, ये हम लोगों का सिंपलेस्ट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं हुआ क्योंकि इट्स नॉट फुलफिलिंग द बेसिक फॉर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो नेक्स्ट इसको लिखने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। नेक्स्ट इसको लिखने के लिए इसको आप इरेज करें, एक H ग्रुप को जो यहाँ लगा था, ठीक है, इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप को भी इरेज करें और यहाँ पे एक कार्बन और ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक और OH ग्रुप लगा लेते हैं
और बाकी कार्बन की वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से फुल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये दोनों अब कंडीशन फुलफिल हो गई। अब यहां पे पॉली हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी हो गया और ये एल्डिहाइड ग्रुप भी हो गया। तो ये हम लोगों का सिंपलेस्ट 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, ठीक है। और ये क्या है, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो हम लोग सारे शुगर के एंड में ओज लगाते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, आप पढ़ते जाएंगे सारे शुगर के लास्ट में ओज लगता है। वैसे ही इस एल्डिहाइड शुगर, अगर कोई भी शुगर जिसके पास फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो इसको हम लोग कहते हैं एल्डोज, ठीक है। दिस इज एल्डोज। और इसके पास कितना कार्बन है, देखो इसके पास 1 2 3, इसके पास 3 कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे ट्राइओज। So this is the simplest sugar which is having aldehyde group and 3 carbon और इसका नाम है glyceryl dehyde. So this is the simplest sugar containing aldose group और aldehyde group. तो ये glyceryl dehyde हम लोगों का simplest aldehyde containing sugar हो गया, aldose हो गया। और अगर हम simplest कीटोन कंटेनिंग शुगर लिखते हैं तो कीटोन कंटेनिंग शुगर भी देखो, सबसे पहले तो हम कीटोन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ऊपर और नीचे में एक एक R ग्रुप होता है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे हम लोग एक एक कार्बन लगा देते हैं। चूंकि हम लोगों के फॉर्मूला में पॉलीहाइड्रोक्सी है तो यहाँ पे भी एक OH ग्रुप लगाएंगे। अगर सिर्फ एक OH ग्रुप लगा देंगे तब तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी नहीं होगा, तो एक और OH ग्रुप हम लोगों को देना है जो हम नेक्स्ट कार्बन पे देंगे, ओके। तो एक OH ग्रुप यहाँ लगा दिया और बाकी जो बची हुई कार्बन की वैलेंसी है उसको हम लोग हाइड्रोजन से फिल कर देते हैं, ठीक है। ये देख लो, तो ये हम लोगों का सिंपलेस्ट कीटोज हो गया। और ये भी कितना कार्बन कंटेनिंग है, देखो 1 2 3, तो ये हम लोगों का ट्रायोज भी हो गया। और ये हम लोगों का, इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, कीटोज। ये कौन सा शुगर है, कीटोज। कीटोज और कितना कार्बन है, 3, तो ये हो गया ट्रायोज। और इसका नाम होता है डाई, इसके पास OH ग्रुप 2 है इसलिए इसको कहेंगे हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप और एसीटोन। तो ये दिस इज द सिंपलेस्ट कीटोज शुगर एंड दिस इज द सिंपलेस्ट एल्डोज शुगर। होपफुली ये फॉर्मूला लिखना अब आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ये इतना सिंपल है। सिर्फ आपको पहले तो फंक्शनल ग्रुप लिख देना है और फिर आपको जो पॉलीहाइड्रोक्सी की कंडीशन है वो फुलफिल करना है दोनों के केस में। इस तरह से ये तो सिंपलेस्ट ट्रायोज शुगर है। ऐसे ही अगर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे तो ये शुगर हम लोगों की ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ कार्बन, इस चेन का नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे हम लोगों का शुगर का जो ट्रायोज है वो टेट्रोज हो जाएगा, हेक्सोज हो जाएगा, पेंटोज हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। टेट्रोज भी बताएंगे, पेंटोज भी बताएंगे और हेक्सोज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में कई बार आपको उसके सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है वो भी बताएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।